हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट उस चीज़ को गलत कर रहे हैं और इस वीडियो के तुरंत बाद वो अपने कुछ मार्क्स बढ़ा सकते हैं अगले ही मॉक के अंदर, बिना कुछ नया पढ़े, बस कुछ छोटी सी बातों को फॉलो करके। ध्यान से सुनिएगा, ये बातें हैं काफ़ी ज़रूरी, लेकिन उतनी ज़रूरी ये बात लगती नहीं है। देखो, आपने एक बात तो नोट की होगी कि इस साल जो टीयर 2 के मॉक्स जब आप दे रहे हो तो नंबर कम बन रहे हैं। नॉर्मली जितने पहले पुराने वाले पैटर्न में एसएससी वाले में बन जाते थे हैं कि हर नंबर कम आ रहे हैं। इस बार एक मेजर चेंज क्या हुआ है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 से 1/3 हो गई है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग वैसे सुनने में हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा हो कि 1/4 से 1/3 हो गई है, इतना क्या ही फर्क डाल देगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है 1/4 से 1/3 होने में। ठीक है, ये हैवीएस्ट नेगेटिव मार्किंग है। इससे हैवी नेगेटिव मार्किंग अपने देश में किसी एग्जाम के अंदर नहीं हो रही है। ठीक है मेरे भाई, 1/4 का मतलब 25% मार्क्स माइनस में मिल जाते थे क्वेश्चन गलत करने पर। अब 33.33% मार्क्स नेगेटिव में मिल रहे हैं क्वेश्चन गलत करने पर। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करें? देखो, दो ऐसी जगह हैं जहां पर आप तुरंत इन मार्क्स को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, बच्चे जो हैं वो तुक्के लगाते हैं। तुक्के में किसको बोल रहा हूँ, आप अपने मन को समझा लेते हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मुझे लग नहीं रहा, यही होगा, ऐसे तुक्का मार देते हैं। तो जहाँ पर खुद से ऑनेस्टी बरतो, तुक्के से कभी भी पेपर नहीं निकलेगा। और मान लो यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर आपका तुक्का चल भी जाए, तो भाई साहब यहाँ पर तो तुक्का चल गया, अब उस दिन क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, है तो तुक्का ही है। सोच समझ के तो क्वेश्चन किया नहीं गया है समझ के बेस पर है। तो आज आप अपनी एक्चुअल एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे हैं अगर तुक्के मार रहे हैं तो मेरे भाई, जब आप तुक्के मारते हो तो अगर आप तुक्का नहीं मारते तो 0 नंबर पर आप रहते, मार रहे हो तो 33.33% नेगेटिव में आपको मार्क मिल रहा है। ठीक है, तो 2-3 तुक्के आप मैथ में मार दो, 2-3 इंग्लिश में मार दो, 5-6 जीके में मार दो, कुछ रीजनिंग कंप्यूटर में मार दो, तो ये इकट्ठे होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप एक क्वेश्चन पर तुक्का मार रहे हो तो आपको लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, लेकिन एक बार एक मॉक टेस्ट देके अपने सारे तुक्के एक बार गिनना जरा ईमानदारी से कि इसमें ही मैंने तुक्का मारा था, इसमें ही मैंने तुक्का मारा था, फिर आपको पता चलेगा। तो नंबर 1 तो एक ये चीज़ जो बिना वजह नेगेटिव मार्किंग करवाती है, तो आपने इस बात को मानना और उसके मार्क्स बढ़ गए। एंड नंबर 2, ये आप मॉक्स के ऊपर लगा कर देख लेना, सिर्फ मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप लगा कर देखोगे आपको फायदा होगा। नंबर 2, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है बट गलत हो गया, तो कहाँ 100% नंबर मिलने थे, कहाँ -33% मिल गए, तो 133% का फर्क हो गया एक क्वेश्चन के साथ, जितने भी एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो मेरे भाई, सिली मिस्टेक्स का एक ही इलाज है, क्या? शांति से पेपर को पढ़ना, रिलैक्स होकर पेपर को पढ़ना। जब आप रिलैक्स होकर शांति से पेपर को पढ़ोगे तो 2 काम होंगे। एक तो सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी, जो मार्क्स नेगेटिव मिल रहे थे वो पॉजिटिव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन के साथ 4 नंबर का फर्क, कहाँ 3 नंबर मिलने, कहाँ -1 मिल जाना। 4 नंबर थोड़े थोड़ी होते हैं। 3 क्वेश्चन में ऐसा काम हुआ तो 4 थी 12 नंबर थोड़े होते हैं। और ऐसा काम 5 क्वेश्चन में हो गया तो 4×5 20 नंबर थोड़े होते हैं। और 5 क्वेश्चन तो आप कर ही देते होगे सारे सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर ऐसा काम। तो कंसियसली रिलैक्स होकर शांति से पेपर पढ़ने से एक तो ये होएगा कि सिली मिस्टेक नहीं होएंगी, और दूसरा क्या होएगा कि कुछ क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं करे थे, एक आधे क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप शांति से पेपर को पढ़ रहे हो, बिना एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट के पेपर को पढ़ रहे हो। तो आपने 2 काम करने हैं, शांति से पेपर को पढ़ना है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो और थोड़ी सी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, है सही राउंड वाइज पेपर को करना है। एंड नंबर 2, हमने तुक्के नहीं मारने हैं। तो अगले 2-3 मॉक के अंदर मेरी ये बात मान के देख लो, आपको काफ़ी मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, और बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, जो नॉलेज आपके पास है उसी को एफिशिएंटली यूज़ करने की टेक्निक बता रहा हूँ। अलग से नहीं बोल रहा कि वो पढ़ दो उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसी से कई बच्चों के ऐसे होंगे कि 15-15, 20-20 मार्क्स बढ़ जाएंगे इसी छोटी सी टेक्निक से। ठीक है, और एक मॉक के अंदर इस टेक्निक को लगाओगे तो हो सकता है उतने अच्छे से ना लगा पाओ, तो अगले 3-4 मॉक में लगाने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाई, हैं? और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, और समझ में आई है तो कितनी अच्छी लगी है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बता दिया करो, है 1-2 लाइन लिखने में कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी बात मेरे तक पहुंच जाती है, वीडियो के थ्रू खाली मेरी बात आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अगर कोई और प्रॉब्लम है इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग
तो नीचे कमेंट करके बता दो, उसका भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एफिशिएंट सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। पढ़ते रहो, आखिरी के दिनों में बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है भाई, टेक केयर।